जय हिंद, जय भारत, अजय भारत, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज। गुरुग्राम में शहीद भगत सिंह की 117वीं जयंती बड़े ही धूमधाम तरीके से मनाई गई। शहीद भगत सिंह पार्क सेक्टर 10 के अंदर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। पुष्पांजलि देने के बाद में कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई। दीप प्रज्वलित करने के बाद में जन जागृति मंच के अध्यक्ष नरेश घणगस ने बताया कि विगत कई वर्षों से वह यह कार्यक्रम आयोजित करते आ रहे हैं। शहीद भगत सिंह की आदमकद प्रतिमा उन्होंने यहाँ पर लगाई हुई है, जिसको उन्होंने बताया कि बड़े ही प्रयत्न के बाद में वह इस प्रतिमा को इस पार्क में लगवा पाए हैं। इस कार्यक्रम में शहर के कई गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया, जिसमें कि महावीर सिंह यादव, नवीन गोयल और इसके साथ ही कई अन्य व्यक्तियों ने इस कार्यक्रम में आकर के शोभा बढ़ाई। भगत सिंह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भगत सिंह के जीवन चरित्र से संबंधित रागनियों का यहां आए हुए लोगों ने भरपूर आनंद लिया और उन्होंने रागनी गायक मुकेश कुमार की जमकर तारीफ की। शहीद यादगार मंच के अध्यक्ष श्रीपाल शर्मा ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की और उन्होंने शहीद भगत सिंह के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। भाई नवीन गोयल ने बताया कि हमें अपने बच्चों में शहीदों से संबंधित विचार रोपने चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में वह देशभक्त बन सकें। साथ ही उन्होंने कहा कि आज हमारे जीवन में ऐसे वीरों को नमन करने की और याद करने की बहुत अधिक जरूरत है। देखिए यह खास खबर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। आज हम शहीद आजम भगत सिंह जी की 117वीं जन्म जयंती मनाने के लिए आए हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं जन जागृति मंच की पूरी टीम का, भाई महावीर यादव जी, बिट्टू यादव जी, नरेश भाई का, मुकेश लांगिया जी, हरीश जी का, जिन्होंने बहुत ही सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर भगत सिंह जी को नमन किया, उनकी याद में दिया लगाया और आने वाली पीढ़ी को कि कैसे थे हमारे भगत सिंह जी, उनकी वीरता को याद करने के लिए और बड़े सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां बच्चों ने भी दी है। हम शहीद भगत सिंह जी के चरणों में नमन करते हैं और साथ ही साथ उन सब वीरों को नमन करते हैं जिनका इतिहास में नाम है वीर नहीं भी है, जिनकी वीरता और शहादत की बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। शहीद भगत सिंह जी का पूरा जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। शहीद भगत सिंह जी ने छोटी उम्र के अंदर ही, मात्र 24 साल की उम्र के अंदर ही, जो उम्र खेलने कूदने की उम्र होती है, उस उम्र के अंदर ही फांसी की फंदे को हंसते हंसते चूम लिया था और उन्होंने अंग्रेजों की जो सरकार थी उसकी चूल्हे हिलाने का काम शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव ने किया था। उस जाबाज सिपाही को, उस जाबाज नौजवान को जब भी हम याद करते हैं तो हमारा खून भी, मैं कहता हूं कि और स्पीड से दौड़ने लग जाता है। मैं नमन करना चाहता हूं, हमें उनकी वीरता को याद करना चाहिए और जैसे जन जागृति मंच न केवल भगत सिंह जयंती मनाता है बल्कि सेक्टर के कामों में भी महावीर जी के नेतृत्व में, बिट्टू यादव जी के नेतृत्व में बढ़ चढ़ करके भाग लेता है। मैं सभी साथियों को बधाई देना चाहता हूं और ये हमारे भी जब भी जरूरत होती है हमारा भी कंधे से कंधा मिला के साथ देते हैं। धन्यवाद। हमारी संस्था का नाम जन जागृति मंच है। ये हमारे जो आसपास तो भी सामाजिक कार्य हम मिलजुल के करते हैं। सेक्टर वासियों की टीम है ये। इसमें जब भी चाहे कोरोना काल हो या वैसे भी उससे पहले भी जब भी हमें एक दूसरे की जरूरत होती है हम एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं। तो उसी को हमने एक नाम दिया जन जागृति मंच। मतलब लोगों में जागृति अपने प्रति, अपने समाज के प्रति, यही हमारा उद्देश्य है। इसमें हम ये नहीं देखते कि भाई ये मेरा, ये पराया, सब अपने हैं। जिसको भी जरूरत है हम जितना हमारे से प्रभु के आशीर्वाद से बन पाता है उतना कर जाते हैं। और भगवान की कृपा आज तक ये रही, चाहे शहीदों के जन्मदिवस मनाने की बात है, चाहे कोविड के दौरान, इतना भयंकर कोविड के दौरान में हम हर आदमी डरा हुआ था, लेकिन हमारी पूरी टीम निडरता के साथ, एक संकल्प के साथ कि भाई अच्छा करेंगे, हमारे साथ अच्छा ही करेगा प्रभु, तो हम लगे रहे और अच्छा ही रिजल्ट आया जी। हमारे ये सी पॉकेट में हमने लगभग ज़्यादा काम किया क्योंकि हम ए बी में नहीं जा पाए। वो समय ऐसा ही था कि इतना बड़ा क्षेत्र है हमारा सेक्टर का, जितना हम कर पाए उतना कर सके। जन जागृति मंच के द्वारा क्या क्या सामाजिक कार्य और किए जा रहे हैं? चाहे आपका स्वच्छता के अभियान की बात हो, चाहे पौधारोपण की बात हो, या कोई सामाजिक बुराई या कुरीतियों के खिलाफ बात रखने की बात हो, तो हमेशा हमारी टीम, हमारे सेक्टरवासी मिल के काम करते हैं। उसी का नाम हमारा जन जागृति मंच बनाया गया। उसी उद्देश्य से बना कि इसमें हमने प्रेम भाव से
मिल के रहने के लिए और एक दूसरे के परस्पर सहयोग की भावना हमारे अंदर बढ़ती रहे। हमारा उद्देश्य ये है, भाईचारा हमारा बढ़ता रहे, हम आपस में मिलजुल के कार्य करते रहें, यही हमारा संकल्प है। आने वाले समय में क्या कुछ और योजनाएं आपकी हैं? भाई योजनाएं हमारी कोई लंबी चौड़ी तो हमने ऐसा कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं नहीं है हमारी। हम जहाँ भी जरूरत होगी, जैसे कभी पौधारोपण की बात है, जैसे मैंने अभी बात की है, प्रदूषण के खिलाफ बोलने की बात है, या कोई सामाजिक कुरीति है या कोई समस्या सेक्टर की, हम इकट्ठे लड़ेंगे और हम लोगों को अवेयर करने का काम करते हैं। चाहे युवा पीढ़ी की बात है या नर्सरी हमारे छोटे बच्चों की बात है, हम लगे रहते हैं। चाहे कहीं रक्तदान की बात है, किसी की कहीं बीमार की हेल्प है, हमारे जितना पॉसिबल होता है हम लगे रहेंगे। और शहीद भगत सिंह जी हमारे मोटिवेशनल, हमारे आदर्श हैं। जब हम, अगर मैं अपनी बात करूं तो 8th क्लास में पढ़ता था, तब से मैंने इनको पढ़ा सुना और इनका जैसे नाम आता है मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अभी मैं बात कर रहा हूँ, मतलब जीता हूँ जी मैं। मेरे अंदर जब भी मैं कभी दुखी होता था, इनकी मूर्ति के आगे रोता था कि भाई आपने इतना बड़ा बलिदान दिया और आज भी शोषण हो रहा है तो हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो मेरे को उनसे ऊर्जा मिलती है। एक्चुअली मैं अपने स्वार्थ के लिए लगा रहता हूँ जी, मेरे को ऊर्जा मिलती है, फिर इसमें सारे जुड़ जाते हैं, भाई अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम इन्हीं को समर्पित हैं, इन्हीं के पत्तिनों पे थोड़ा सा चलने का प्रयास करते हैं। ये तो बहुत बड़े बलिदानी है जी, हम तो कुछ नहीं कर पाए। धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं जन जागृति टीम का धन्यवाद करता हूं कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इन्होंने 117वां जन्मदिन जो शहीद भगत सिंह जी का मनाया, और ये इनसे प्रेरित होकर अच्छे काम करते रहते हैं। और हम तो इनसे 2017 में जुड़े थे, तो हम इनके साथ में 2017 से हमारा इनसे जुड़ाव रहा है। तो जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ती है हम इनके साथ रहते हैं। और इनकी टीम जो है, कोरोना काल में इनकी टीम ने बड़ा अच्छा काम किया, लोगों तक पहुँचे, जो पहुँच नहीं रहे थे उनके पास दवाइयाँ, जो भी ज़रूरत की चीज़ थी इन्होंने पहुँचाया। मैं धन्यवाद करता हूँ जन जागृति टीम का कि जो सेक्टर 10 के द्वारा और आसपास के इलाके में भी ये जाके काम करते हैं। युवाओं के लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे जो आपको इस समय देख रहे हैं आज भारत के? मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, आज शहीद भगत सिंह के 117वें जन्मदिन पे अपने नौजवान साथियों को और अपने प्रदेशवासियों को और अपने वार्डवासियों को कि भाई आज की आधुनिकता की दौड़ में हमारे बच्चे जो हैं वो आगे भाग रहे हैं, संस्कारों की कमी है। तो अगर संस्कारों के जैसे शहीद भगत सिंह की मैं नमन करता हूं इनके माता पिता को कि इन्होंने अपने बेटे को इतने संस्कार दिया कि जिन्होंने खुद के बारे में नहीं सोचा, भारत माता के बारे में सोचा और देश के बारे में सोचा। तो आज हमारे देश में भी इसी तरह के भगत सिंह की ज़रूरत है, जो देश में ये कुरीतियाँ फैली हुई है उनको ख़त्म करे और देश को एक अच्छे संस्कार, अगर बेटा होगा तो देश की जो छोटी मोटी कुरीतियाँ हैं उनको वो दूर करेगा, भ्रष्टाचार जैसे हुआ इन सब चीज़ों को दूर करें। तो मैं तो आपके माध्यम से एक ही बात कहना चाहूँगा कि आज हम डॉक्टर, इंजीनियर या IPS के पीछे दौड़ने के बजाय अपने बच्चों को संस्कारी बनाएं, क्योंकि बच्चा संस्कारिक होगा तो अपने देश के, अपने शहर के और अपने प्रदेश के बारे में भी सोचेगा। संस्कार रोपित करने के लिए माँ बाप क्या कर सकते हैं? माँ बाप, अब मैं अपने बच्चों को जैसे शिक्षा डालूंगा मेरा बच्चा वैसे ही सीखेगा। भगत सिंह की माँ ने भगत सिंह को जन्म देने के साथ साथ में उसको इस तरह के संस्कार दिए कि वो खुद के बारे में ना सोचे, वो देश के बारे में सोचे, और देश के बारे में सोचेंगे तो जब भी। तो उसी लिए हम आज की जो आधुनिकता की दौर है उसमें हम टीवी, मोबाइल के माध्यम से अपनी जो पुरानी संस्कृति है उसको भूलते जा रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, हमारी जो पुरानी संस्कृति थी उसमें हम अपने बड़ों का आदर करते हैं। अब हम देखते हैं बच्चे माँ बाप के चरण स्पर्श नहीं करते, वो मॉडर्न पद्धति में आगे हाथ मिलाते हैं। तो हमें उसी पुराने संस्कृति में जाना पड़ेगा और अपने बच्चों को जब हम संस्कारिक बना देंगे तो मैं समझता हूँ वो अपने बारे में नहीं, वो देश के बारे में सोचें। मैं अधिवक्ता मुकेश कुमार नांगिया गुड़गांव कोर्ट से हूँ और मैं जन जागृति टीम से जुड़ा हुआ हूँ 2017 से। और हमारी जो जन जागृति टीम का ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, वो है लोगों के बीच में जन जागृति करना। जन जागृति का में हम लोगों की जो पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, वो समझाना, लोगों के अगर अधिकारों के बारे में जागरूक करना। अगर जैसे बच्चों के बारे में हम देख रहे हैं, आज संस्कार, आपने पूछा है कि संस्कार खत्म होते जा रहे हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो हम ये इस टाइप के छोटे छोटे प्रोग्राम करके, आज आपने देखा होगा हमने सब बच्चों को
उत्साहित किया, बताने की कोशिश की कि भगत सिंह ने आपको क्या दिया, आपको ये जो आज़ादी मिली है ये ऐसे नहीं मिली है, इसमें बहुत लोगों का कुर्बानियां हैं। उन लोगों से ऐसे प्रश्न पूछे गए जिनसे उनके बारे में उनको जागृति आए, वो सोचे, वो समझे कि भैया क्या थे, क्या भगत सिंह कौन थे। जब तक आप उत्सुकता पैदा नहीं करोगे वो कैसे संस्कार सीख पाएंगे। सर, संस्कार आपने सिखाने ड्यूटीज की अधिकारों की बात की, अधिकारों के साथ साथ में ड्यूटीज भी होते, कर्तव्य भी होते, तो हमारी जो ये युवा जनता है उसको ड्यूटीज के बारे में भी पता होना चाहिए। हाँ जी, तो बिल्कुल। आप क्या कहना बिल्कुल, चाहिए? देखो जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लायबिलिटीज जुड़ी होती है, लायबिलिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ी होती है। देखिए, उत्तरदायित्व तो है ही, लेकिन उत्तरदायित्व भी निभाने से पहले उनको बताना पड़ेगा कि भैया ये उत्तरदायित्व आपने क्यों निभाना है। आप अगर अच्छा आचरण रखेंगे तो आपने भी कल उसी अवस्था में आना है जो आज आपके माँ बाप हैं। वो जब आप समझाओगे तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तब समझेंगे जब आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटियों को बताओगे कि उसके निष्कर्ष क्या निकलने वाले हैं। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव यही है कि इसी छोटे छोटे कार्यक्रम के थ्रू, जैसे महावीर जी ने हमारा बहुत सपोर्ट किया और हमें हमेशा सपोर्ट मिलता है महावीर जी के द्वारा भी, और नरेश जी का मैं हम जितनी प्रशंसा करेंगे, एक व्यक्ति हजारों पे भारी, मैं कहता हूँ एक व्यक्ति इतने लोगों के अंदर एक दीपक जला पाया, जन जागृति ले पाया, वो मैं इनका हम धन्यवाद करते हैं। घर से लोगों को जागृत करते हैं। आज समय नहीं है लोगों के पास, इन सब बातों के लिए समय नहीं है। बच्चों को रोका जाता है, भाई भगत सिंह पैदा हो, दूसरों के घर में पैदा हो, अपने घर में ना हो। ये जो सोच है ना, ये गलत है। ये देश ऐसे नहीं चलेगा। अफगानिस्तान का हाल हो जाएगा जी अगर ऐसा चलता रहा तो हमें इन सब चीज़ों को जागृत करने का ऑब्जेक्टिव है। जन जागृति टीम इसी ऑब्जेक्टिव में लगी है। ये गुलचिता माला माला चाले जा चचा, पल्लवत हो छबचे ऊंचा, छाया आसमां का पल्लवत हो छबचे ऊंचा, हम छाया आसमां का, ये चंदड़ी हमारा, वो पाँचवा हमारा, हमारा चाले जा चचा। जिंदाबाद रहेगा मोहब्बत की सुंदर तहरीर, मेरा विरसा मेरी जाग